नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। वन साइडेड स्टॉक 2 दिन तेजी से भागा, एक दिन 8%, एक दिन 20%। उसके बाद 2 दिन लगातार हो गए हैं स्टॉक को गिरते हुए। एक दिन करीब 8.5% टूटा और फ्राइडे को भी देखा जाए तो अच्छी खासी गिरावट थी 3-4% के करीब की। जिस स्टॉक ने करीब करीब आप कहें 20 अगस्त को 20% का अपर सर्किट लगाया था 53.73 का। आज वही स्टॉक आपके लिए 47 रुपीज़ पे उपलब्ध है। करीब ऊपर से देखा जाए तो 12-13% की करेक्शन हो चुकी है। वहीं अगर मैं देखूं तो एक हफ्ते में अभी भी स्टॉक 14% ऊपर खड़ा है। तो स्टॉक में बड़ा एक्शन रहा है, लास्ट वीक भरकर एक्शन हुआ है। अब पहले मैं आपको एक डेटा शेयर करना चाहूँगा जो मैं अभी तक डिस्कस नहीं किया। वो है जब ये स्टॉक रैली करने के बाद गिरा था ना, गिरावट के पीछे का रीज़न एक डेटा था और दूसरी बात मेरे को सेंटीमेंट, मतलब जिस हिसाब से 110 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया बाइंग मोमेंटम के चलते, तो वो थोड़ा सा नीचे आना बनता भी था, मतलब कंसोलिडेशन बनता था एक स्टॉक में, वो आया। लेकिन ये डेटा मैंने मिस कर दिया। वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले डेटा है दोस्तों वाहन डेटा, जो बताता है कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो ये जो वाहन रजिस्ट्रेशन डेटा है ना, ये सजेस्ट कर रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक अपने सबसे बड़े राइवलरी जो है, इनके अपोनेंट जो हैं, उसके मुकाबले हल्का पड़ता हुआ दिख रहा है। डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो है थर्सडे को आया है एज फ्रेश वाहन रजिस्ट्रेशन डेटा कूल्ड इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट आफ्टर 2-day रैली दैट ड्रोव द स्टॉक अप 29% टू नियर 3 months हाई। आगे अगर पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द पुलबैक केम आफ्टर वाहन रजिस्ट्रेशन डेटा शोड ओला इलेक्ट्रिक ट्रेलिंग राइवल एथर एनर्जी इन अगस्त सेल्स। As of August 20, Ola Electric had recorded 9,522 रजिस्ट्रेशन। 20 अगस्त तक ओला इलेक्ट्रिक ने अगस्त में करीब 9,500 एग्जैक्टली 9,522 रजिस्ट्रेशन करे। वहीं अगर एथर की बात करी जाए तो इन्होंने 10,248 रजिस्ट्रेशन करे। तो देखा जाए तो ये कंपटीशन में आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। इफ द ट्रेंड परसिस्ट ओलाज मार्केट शेयर इज सेट टू स्लिप बिलो दैट इट ऑफ कॉम्पिटिटर। तो अगर यही चलता है, ऐसा ही ट्रेंड रहता है, तो ओला का मार्केट शेयर अपने कॉम्पिटिटर से हल्का हो जाएगा, कम हो जाएगा, आप ये कह सकते हैं। आगे देखा जाए कुछ और अपडेट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वीक शोइंग कम्स अमिड अनसर्टेनिटी ऑफ ओवर जीएसटी पॉलिसी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड last week that the government plans to lower GST on several goods and services by Diwali, with proposals including a cut on small cars to 18% from 28%. HSBC Global Research said the move may positive impact auto demand. To OEM-wise impact may vary, while cautioning it could hurt electric vehicles if states respond by raising road taxes. Nomura added, if the GST cut on ICE happens, it likely to significantly impact EV adoption, as the price gap between EVs taxed at 5% and ICE taxed at 28% plus cess would increase sharply. तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है, तो इसकी वजह से भी स्टॉक टूटा है। अब सवाल ये उठता है कि निवेशक और ट्रेडर्स क्या करें। दोस्तों मेरा मानना ये है कि स्टॉक में अभी एक्शन हो सकता है तेजी की तरफ दोबारा, क्योंकि ये स्टॉक बहुत तेज भागा था, उसके बाद अभी करेक्ट हो रहा है। 20 EMA की लाइन के पास पहुंचने दो एक बार, अभी पहुंचा नहीं है, अराउंड 43-44 के आसपास प्लेस्ड है। इन केस ये स्टॉक उसके नीचे निकलेगा तो वीक होगा, अदरवाइज मेरे को लगता है दोबारा अपमूव दे सकता है। तो जिनके पास भी है मेरे को लगता है अभी बनी रही है, और जिनके पास नहीं है वो इस स्टॉक में एक छोटी रिस्क लेकर मेरे को लगता है पोजीशन क्रिएट करें। बट कब करनी है वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अभी जल्दबाजी में कुछ भी सौदा ना करें, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो मेरे को ओला इलेक्ट्रिक कुछ खास नहीं लगता। अभी तो वाहन डेटा भी शो कर रहा है कि मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, तो वेट करने के लिए कहूँगा। बट ये जरूर है कि स्टॉक में भी आपको ऐसा भी नहीं सोचना है कि बस यार फिर से गिरने लगा। यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार EMA आप जरूर अपने स्टॉक में ऐड करके देखिएगा। अभी EMA की बात करूं अगर मैं ओला इलेक्ट्रिक में पर्टिकुलरली, तो ये 45.33 ₹45.33 पे आ चुका है। तो ₹45.33 के नीचे निकलकर अगर क्लोजिंग देता है
तो नेगेटिव होना है, अदरवाइज मेरे को लगता है इसमें बाइंग सेंटीमेंट दोबारा बनना चाहिए। एग्जैक्टली 46 रुपये 45.5 रुपये से स्टॉक दोबारा से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और अगर नीचे निकल गया तो फिर डेटा खराब हो जाएगा, टेक्निकल भी खराब हो जाएंगे, और फिर ट्रेडिंग पर्पज से भी मज़ा नहीं आएगा इस स्टॉक में। बाकी फाइनेंशियल लेवल पे तो है नहीं अभी मेरे हिसाब से दमदार, बढ़ते कंपटीशन के चलते नंबर 1 ईवी प्लेयर भी अब ऐसा नहीं है कि ओला इलेक्ट्रिक ही है, तो वो सारी चीज़ें तो फाइनेंशियल और फंडामेंटल लेवल पे पसंद आती ही नहीं है मेरे को। लेकिन अभी ट्रेडिंग पर्पज से कहीं ना कहीं इसमें दम हो सकता है, देखे एक बार और। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।